सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 का दंगल शुरू हो गया है। ऐसे में पल पल की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की ताजा खबर। भारत आदिवासी पार्टी डूंगरपुर विधानसभा सीट को लेकर हर उम्मीदवार अपनी अपनी ताल ठोकने में लगा हुआ है। ऐसे में कहीं पर भी आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, जिसको लेकर किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हो रही है। डूंगरपुर राजस्थान के डूंगरपुर जिले के डूंगरपुर विधानसभा सीट को लेकर कुछ पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, तो कुछ पार्टियों ने अभी भी डूंगरपुर विधानसभा सीट को लेकर घोषणा करने को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में भारत आदिवासी पार्टी को लेकर अपने आप को फाउंडर मेंबर कहने वाले कांतिभाई आदिवासी के नाम पर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में देवल खास के सरपंच कमलेश मनात ने भी अपने मन की बात रखी, जिसने सिलेक्शन प्रणाली को लेकर आदिवासी समाज की जाजम को लेकर भी अपनी बात रखी। वहीं अपनी उम्मीदवारी को लेकर भी उन्होंने बताया कि आदिवासी समाज एक सिलेक्शन प्रणाली में अगर मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मैं अपनी उम्मीदवारी पेश करूंगा एवं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो आदिवासी समाज की बात मेरे लिए सर्वोपरि रहेगी। आखिर कांतिभाई आदिवासी की बात को लेकर क्या कहा, देखिए खास खबर। सबसे पहले आपका नाम बताइए और भारत आदिवासी पार्टी को लेकर जो कैंडिडेटों को लेकर जो कल एक पोस्ट कांतिभाई आदिवासी के द्वारा डाली गई है, जो पार्टी ने उन्हें कैंडिडेट घोषित नहीं किया लेकिन उन्होंने स्वयं ने अपने आप को कैंडिडेट माना है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम कमलेश कुमार मनात है, देवल ग्राम पंचायत सरपंच हूँ, सेकंड टाइम। भारत आदिवासी पार्टी में कांतिभाई ने जो स्टेटमेंट दिया है वो उनके हिसाब से उन्होंने दिया है। इसमें भारत आदिवासी पार्टी के कोई ऑथेंटिक नहीं है और वो सिलेक्शन प्रणाली के हिसाब से ही इसका चयन किया जाएगा। कांतिभाई आदिवासी ने जिस तरह से अपनी सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर आईडी पर अपनी एक पोस्ट जाहिर कर अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में घोषित किया एवं उनके जो भी मित्र हैं पार्टी के फ्रेंड सर्कल हैं उन्होंने उनको बधाइयाँ देना भी शुरू कर दी। ऐसे में उस विचारधारा को आप क्या मानते हैं? देखो, कांतिभाई का वो पर्सनल अकाउंट है, वो उस पर कुछ भी शेयर कर सकते हैं। बात रही स्व घोषित करने की, तो इसमें हम कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे भारत आदिवासी पार्टी में समाज जाजम पर जो तय होता है वही मान्य रहेगा और हमारे जो पदाधिकारी है उसको अगर लिखित में देते हस्ताक्षर तो वो बात अलग है। तो ऐसे में अगर वो पार्टी अगर उन्हें टिकट नहीं देती है तो क्या आप मानते हैं कि वो बागी भी चुनाव लड़ सकते हैं? देखो, वो भी समय आया नहीं है, मुझे नहीं लगता वो बागी हो सकते हैं, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी की जो विचारधारा है वो धरातल से जुड़े हुए लोगों के बारे में है और उस समाज का जो व्यक्ति है उस विचारधारा का है जो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है, इसलिए ये नई पार्टी बनाई, न कि राजनीति के लिए। कांतिभाई आदिवासी का कहना है कि मैं भारत आदिवासी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं और ऐसे में मुझे सिलेक्शन प्रणाली की जरूरत नहीं बल्कि मुझे स्वयं पार्टी को कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए था। ऐसे विचारों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कांतिभाई एक फाउंडर है, वास्तविक 0 लेवल से काम किया है, पर इसमें जो विधायक की दावेदारी में जो हमारी सिलेक्शन समाज जाजम तय करेगी वही मान्य रहेगा। क्या भारत आदिवासी पार्टी के आप भी कैंडिडेट के रूप में हैं क्या? हाँ, मैं भी एक कैंडिडेट, जो 5-6 कैंडिडेट थे, वैसे हमारे 18 कैंडिडेट थे, पर समाज हित को देखते हुए एक में सबने फार्म हटा लिया, मतलब समाज के भले के लिए। फिलहाल कितने कैंडिडेट हैं जो भारत आदिवासी पार्टी से इस बार के चुनाव में अपना टिकट लेना चाहते हैं? 18 में से अभी 5 बचे हैं। आखिर इनमें से किसी एक को टिकट देगी तो बाकी लोगों का क्या रहेगा रुझान? सिलेक्शन प्रणाली में यही है, 3 जने इसमें फाइनल होंगे, इसके बाद सब साथ में मिलकर काम करेंगे और पार्टी को जिताने का काम करेंगे। क्या जो दावेदार होगा वो विधायक दावेदार लड़ेगा, इसके बाद 2 जो प्रत्याशी रहेंगे वो उस विधायक के सलाहकार रहेंगे। क्या इस बार के चुनाव के बाद पार्टी में रोटेशन प्रणाली जारी रहेगी या जीते हुए प्रत्याशी को भी दोबारा टिकट मिलेगी? उसके काम के आधार पर अच्छा काम करेगा विधानसभा में आम जनता का
और जनता के साथ जुड़ के रहेगा, जनता के दिल जीतेगा, तो फिर इसके बाद भी सिलेक्शन प्रणाली तय करेगी वापिस। चाहे तो उसको रिपीट भी कर सकती है, चाहे हटा भी सकती है। क्या किसी कैंडिडेट को रिपीट करेंगे? ऐसे में अब की बार अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो अगली बार आपकी पार्टी से कैंडिडेट जीतता है और उसी को रिपीट होगी, क्या आप उसका विरोध करेंगे या कैंडिडेट के रूप में? विरोध करेंगे भी सही और नहीं भी करेंगे। 5 साल का मामला है। 5 साल में विधानसभा में विधायक के तौर पर अच्छा काम, अच्छी मतलब सारे प्रकार का वह विधान, जो भी गाँव में लोगों की समस्या को देखते हुए विधानसभा में मुद्दा उठा के बात करेगा और लोगों को साथ में लेके चलेगा। इस आदमी के बारे में 5 साल बाद हम विचार करेंगे वापस रिपीट करें या नहीं करें। बीटीपी से पूर्व की पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी की जगह बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है, तो आप बाप के सामने उसकी कितनी बड़ी टक्कर मानते हो आप इस चुनाव में? हम ऐसी कोई टक्कर नहीं मान रहे बीटीपी की बाप के सामने। बाप होता है, मतलब बीटीपी हमारे जब भारत आदिवासी पार्टी के लॉन्च, जैसे आगे से हमारे क्या कहते हैं इसको, नहीं था, इसलिए हम एक बार बीटीपी को उतारने के लिए वहाँ से उसका सिंबल लाए थे। अभी हमारे भारत आदिवासी पार्टी का सिंबल भी आ गया और उसकी स्थापना भी हो गई है और हमारा रजिस्ट्रेशन भी उसका हो गया, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं। बीटीपी की विचारधारा और बाप की विचारधारा में क्या फर्क है? बाप की विचारधारा जमीन स्तर से है और आम जल जंगल जमीन और 5वीं अनुसूची को लागू कराने के लिए मैदान में है, जबकि बीटीपी राजनीतिक तौर पर आई है। बीटीपी भी कहती है कि 5वीं अनुसूची को लेकर ही हमारी विचारधारा है और हम आदिवासियों को लेकर उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ। हम भारत आदिवासी पार्टी के विचारधारा में ही काम करेंगे और उसकी सिलेक्शन प्रणाली के अंतर्गत ही हम हमारा कैंडिडेट चयन करेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो। मतलब भारत आदिवासी पार्टी का सिंबल और भारत आदिवासी पार्टी हमारे लिए सर्वप्रिय है। सर, जो आदिवासी सामाजिक सिलेक्शन प्रणाली है, इसको आदिवासी परिवार के सीनियर लीडरों ने ही प्रस्तुत किया है। ऐसे में जो सीनियर लीडर जिन्होंने उसको रखा है सबके सामने, वही इसके जो सिलेक्शन प्रणाली इसको दरकिनार कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? दरकिनार तो अभी तक हमने नहीं माना, ऐसा दरकिनार किया जा रहा है। और सिलेक्शन प्रणाली में जैसे फाइनल होगा ऐसे ही होगा। दरकिनार की बात मैं नहीं समझता। दरकिनार तो सर किया जा रहा है क्योंकि वो अपना जो आपकी सिलेक्शन प्रणाली है उसको एक तरह से खरीद करते हुए सोशल मीडिया पे इस तरह से मैसेज वायरल करना, तो ये दरकिनार ही हुआ एक तरह से। वो समझ के जी, इसको दरकिनार हम नहीं मानते हमारे। हाँ ठीक है, वो स्वतः अपनी बात रख के अगर कहते हैं वो बात अलग है, बाकी हमने किसी को दरकिनार नहीं किया है। जी जी। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर